तो जी पाकिस्तानियों, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। अब आपको अगले राउंड में जाकर और ज़लील होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज आयरलैंड और यूएसए के मैच में बारिश हुई, जिसकी वजह से मैच वॉश आउट हो गया और यूएसए क्वालिफाई कर गया नेक्स्ट राउंड के लिए। और अब पाकिस्तान अगले मरहले में नहीं जा सकेगा और आपको मजीद जिल्लत उठाने का रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। तो मुझे अच्छी तरह याद है, एक वक्त था जब हम छोटे थे और हम मदरसे में होते थे, तो हमारा जो मदरसे का जो पिछला गेट था ना, वो पतली गली में खुलता था। बहुत पतली सी गली थी और उसी पतली गली के अंदर ना एक बेकरी का कारखाना था। जैसे बेकरी के प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली बेकरी में तो नहीं बनते, वो बैकएंड पे बनते हैं, मतलब जो कारखाना होता है वहां बनते हैं। जैसे आपकी ब्रेड हो गई, बिस्किट्स हो गए एंड ऑल दोस प्रोडक्ट्स। तो उस कारखाने में ना जो मजदूर काम करते थे, जो कारीगर काम करते थे, उन तक ने टीवी रखा होता था उस वक्त और रेडियो रखा हुआ होता था। तो उस वक्त हम देखते थे कि अपनी टीम पे इतना भरोसा था और इस कौम को इस गेम का इतना शौक होता था कि घर घर दुकान दुकान पे ना टीवी रेडियो और ये रखे हुए होते थे और लोग दुकानों पे खड़े होकर मैच देख रहे होते थे। तो हमें याद है कि हम उस वक्त जो है ना, वो वजू खाना जो हमारे मदरसे का था, उसकी दीवार थोड़ा सा गैप था, तो हम एक दूसरे बच्चों को मतलब ऊपर उठा उठा के और उस दीवार के ऊपर से मुंह निकाल के वो उस कारखाने के कारीगरों से स्कोर पूछ रहे होते थे, क्या भाई मैच का स्कोर क्या है। अगर बैटिंग कर रहे होते तो सवाल ये होता था, भाई इंजमाम बाकी है। और अगर बॉलिंग कर रहे होते थे तो वसीम और वकार के ओवर कितने बाकी है, क्योंकि हमें भरोसा होता था कि इंजमाम बाकी है ना, मैच निकाल देगा। और अगर वसीम और वकार के ओवर्स बाकी ना, डज नॉट मैटर के 5 का रन रेट चाहिए, 4 का रन रेट चाहिए, वो आके विकेट उड़ा देते थे और वो मैच जितवा देते थे। तो उस वक्त कौम को इतना भरोसा होता था, डज नॉट मैटर के आपका टारगेट बहुत लो, आप डिफेंड कर रहे हो, उनको पता होता था हमारे बॉलर्स निकाल लेंगे। डज नॉट मैटर के आप कितना लंबा टारगेट चेस कर रहे हो, ठीक है। बॉलिंग से ज्यादा भरोसा नहीं होता था बैटिंग पे, बॉलिंग पे ज्यादा भरोसा होता था, क्योंकि हिस्टोरिकली हमारी बॉलिंग बहुत ज्यादा मजबूत रही है। लेकिन बैटिंग पर भी तब तक भरोसा होता था जब तक इंजमाम आउट नहीं होता था। जब तक इंजमाम खड़ा होता था हमें पता होता था भाई मैच निकाल सकता है। कौम को इतना भरोसा था इस टीम के ऊपर कि ये टीम इतनी स्ट्रॉन्ग थी, ये लो से लो टारगेट डिफेंड भी कर लेती थी और हाई से हाई टारगेट में टफ टाइम एटलीस्ट देती। कोलैप्स भी हो जाता था, लेकिन आज से बहुत बेहतरीन टीम थी। अब आप देख रहे हैं ना, पहले 99 में आप बांग्लादेश से हारे, 2007 में आयरलैंड से हारे, कितना 7-8 साल का बीच में गैप आ गया अपसेट होते हुए। और अब आप अपसेट्स देखें कि आप आयरलैंड से अभी हारे, फिर आप न्यूजीलैंड की CDE टीम से हारे, उसके बाद आप USA से हार गए। अब अपसेट्स आपके लगे में लाइन में लगे में, एक बार दूसरा अपसेट हो रहा है। उस वक्त अपसेट होने में 7-8 साल लगते थे और वो हर टीम के साथ होते हैं। अपसेट्स तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होते हैं, साउथ अफ्रीका के साथ भी होते हैं, बट व्हाट मैटर्स के किस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा था कि इस कौम को इतना शौक था इस गेम का। क्यों? क्योंकि इस गेम में हमारी कौम, हमारी टीम जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो इस वजह से कौम को भरोसा भी था और शौक भी था। और गली गली कूचों कूचों में रेडियो और टीवी लगे होते थे। मुझे खुद याद है, हमारे घर पे टीवी नहीं था, तो मैं सौदा लेने जा रहा हूँ, दही लेने जा रहा हूँ या रोटी लेने जा रहा हूँ, तो मैं बाहर दुकानों पे खड़े होकर मैच देखता हुआ आता था। फिर बाद में रेडियो आ गया तो मैं रेडियो पे भी सुन रहा होता। और आप उस वक्त की टीम को आपकी टीम से कंपेयर कर लें और उस वक्त का जो आपकी कौम का शौक था इस गेम के लिए, उसको कंपेयर कर लें। ना आपकी टीम को रही, ना आपकी कौम का शौक हो रहा। ऑब्वियसली किस कौम को शौक होगा जब उसको पता होगा यार हर मैच हारना ही है। अब आप देखेंगे उस वक्त हमें पता होता था यार मैच निकाल लेंगे। मतलब आप अब्दुल रज़ाक की वो सेंचुरी याद करें साउथ अफ्रीका के सामने, आप कामरान अकमल अब्दुल रज़ाक की वो इनिंग याद करें जो इंडिया के सामने लोगों ने टेस्ट मैच बचाया था, आप शोएब अख्तर की बॉलिंग को याद करें, एक दिन में इंग्लैंड की 10 की 10 विकेट उड़ा दी थी। तो इस तरह की हीरोइक्स इनिंग्स और हीरोइक्स बॉलिंग और स्पेल्स होते थे हमारे। और अब हम कहां पहुंच गए कि 120 का भी जब हमें टारगेट मिला था, दिल में हर पूरी कौम के चोर था कि यार कुछ नहीं पता इनका भाई, ये 120 भी नहीं कर पाएंगे। और वही हुआ कि 120 भी नहीं कर पाए। और उस वक्त इंजमाम मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी नंबर 1 की रैंकिंग में आया हो कि भाई वो नंबर 1 बैटर है, या यूसुफ आया हो या यूनुस खान आया हो, कभी मुझे नहीं याद पड़ता। आया हो तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता। उस वक्त रैंकिंग्स मैटर ही नहीं करती थी, कोई डिस्कस नहीं करता था भाई इंजमाम, यूसुफ, यूनुस या शोएब अख्तर या वसीम वकार ये कौन सी रैंकिंग में, रैंकिंग्स डिस्कस ही नहीं होती थी। रैंकिंग का ट्रेंड तो अब बना है। और फिर भी मतलब जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता था, कोई बंदा ये नहीं बोल रहा होता था मैच के पहले से कि हम हारेंगे। और अब आप देख लेंगे मैच का टूर्नामेंट भी जब से शुरू होता है ना, तो सबको पता होता है कि यार इस टीम में कुछ नहीं करना। इंडिया के मैच से पहले आप देख रहे हैं हमारी कौम का हर बंदा तो क्या, इवन हर एक्सपर्ट भी ये बोल रहा था कि यार बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, जीत सकती है, तो मोजे से जीत सकते हैं, करिश्मा से जीत सकते हैं। तो वो हालत हो गई हमारी आज की टीम की। और वो किस वजह से हुई है? वो इस वजह से हुई है कि हम एक जगह पे जाके रुक जाते
हैं और रुक चुके हैं, हम एज ए नेशन रुक चुके हैं। आप देख लीजिए स्क्वाश में हम चैंपियन हुआ करते थे 555 गेम जहांगीर खान ने कंसेक्यूटिवली जीते, 5 साल कोई मैच ही नहीं हारा वो बंदा। और उस स्क्वाश का हमारा क्या हाल हुआ। हॉकी को देख ले, हम 4 दफा वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है हॉकी के अंदर, उस हॉकी का हमारा क्या हाल हुआ। और अब क्रिकेट में देख ले हमारी टीम का क्या हाल हुआ। तो वो इस वजह से होता है जो कौम रुक जाती है ना, मतलब जैसे जो पानी पाक साफ पानी भी होता है ना, वो भी अगर रुक जाता है ना तो वो भी गंदा गलीज हो जाता है, उसमें भी गंदगी आ जाती है। वो भी हमारी कौम का हाल है, हम एक जगह पे जाके रुक गए और अब हमारी हर चीज नीचे जा रही है, हर चीज। मतलब आप किस शोबे का नाम ले लें, कौन सा शोबा। अभी मैं ताबिश हाशमी का सुन रहा था, हारना मना है, तो वो उसमें कहता है कि यार आखिरी 2-3 सालों में तो हमें कोई खुशी की खबर सुनने को मिली ही नहीं, और जो खुशी की खबर सुनने को मिली वो ये होती है कि जी हमें IMF से कर्जा मिल गया। और उससे पहले मैं वीडियो बना के बोल चुका था तो भाई तरस गए हम किसी खुशखबरी को सुनने के लिए। और वो किस वजह से, हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, ताबिश आदमी जैसा बंदा भी इस तरह की बात कर रहा था और वो कह रहा था पता नहीं हमारी कौम से क्या गलती हो गई। मैं उस वक्त ये शौक हो रहा था कि यार इस बंदे को भी नहीं पता कि हमारी कौम से क्या गलती हो गई है, हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, इंसाफ की हालत क्या है, हमारे इंसाफ का निज़ाम क्या है, हमारे और बड़े सारे इदारे हैं जिन पे अगर आप नाम लो तो उड़ जाते हैं, ज़बानें बंद कर दी जाती है, तो मैं नाम तो नहीं लूंगा। लेकिन हम सबको पता है हमारे मुल्क में क्या काम हो रहा है, और ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब बिल्कुल टॉप से जाए आप बॉटम तक देख लें, कोई नहीं बचा हुआ। फ्रूट वाला भी, इवन जमादार भी आपका करप्शन में, झूठ में, धोखाधड़ी में, जहां जिसको मौका मिलता है ना वो डंडी मारता है। ये नहीं है कि सिर्फ इलीट क्लास या ओहदेदार या पॉलिटिशियंस या और जो ओहदेदारान होते हैं वही सिर्फ 2 नंबरियां कर रहा है, नहीं जी, हम सब इसमें मुलव्वस है। दूध वाले को देख लें, आपको कंफर्म पता होता है दूध खालिस नहीं है, आपको नहीं पता होता ये जो घी ऑयल है ये किसका है, ये खालिस घी ऑयल है या ये मुर्गी की अंदड़ियों का है, ये समोसे जो आप खा रहे हैं, ये जो गोश्त खा रहे हैं आपको नहीं पता होता ये कुत्ते का है, गधे का है, बकरे का है, गाय का है, इस गोश्त में कितने इंजेक्शन लगे हुए हैं, दवाई आप खा रहे हैं ये 2 नंबर है या नहीं है, जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो 2 नंबर है या वो जेन्युइन है, आपको नहीं पता, आपको कोई भरोसा नहीं। तो हमारी कौम में, हमारे मुल्क में हर कोई इस चीज में लगा हुआ है। देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट, आपको नहीं लगता कि फिर इसकी नहुसत, इसकी बेइज्जती आप लोगों के ऊपर आएगी। और वही है, इस वजह से हमें कोई खुशखबरी, कोई अच्छी खबर सुनने को मिल ही नहीं रही। और जो इस होप में लगे हुए हैं कि जी हमारा पूरा मुल्क जो है ना इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन उसमें से 1-2 या हमारे जो सिलेक्टिव डिपार्टमेंट हैं, लेट्स से हम चाहते हैं क्रिकेट प्रॉस्पर करे, हमारी टीम जीते और वो होने लगेगा, तो भाई वो फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। ऐसा नहीं होता, जब तक आपका मुल्क सही नहीं चलता आहिस्ता आहिस्ता यही होता है, आपके सारे डिपार्टमेंट, सारे शोबाजात आपके सारे खत्म होते जाते हैं इसी तरह। और आखिरी 2-3 सालों में ऐसा इस वजह से आपको तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हर चीज एकदम से नहीं होती। लेट से आप ऊपर से कोई चीज फेंके ना, अगर जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही होती है तो उसकी जो इनिशियल स्पीड होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ती है, वो एकदम से इतनी नहीं होती। मतलब ऊपर जो उसकी इनिशियल स्पीड होगी ना वो थोड़ी कम होगी, जैसे जैसे वो नीचे आती रहेगी उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो यही हमारे मुल्क की हालत है। शुरू में जब गिरना शुरू हुआ तो उस वक्त हमें महसूस हुआ कि यार ये तो कुछ नहीं है, चलो 1-2 डिपार्टमेंट है या 1-2 शोबों के अंदर या 1-2 जगह या 1-2 डिपार्टमेंट के अंदर हमें मसला हो रहा है। लेकिन अब जो है ना वो नोज डाइव हो रहा है और हर शोबे के अंदर मतलब तरस गए। लिटरली मैं यही कह रहा था कि आखिरी 2-3 सालों में ना कोई खबर हौसला अफजा हो या खुशखबरी हो यार हमारे मुल्क में ये हो रहा है। और फिर आप देखें यहाँ पे जितने भी लोग बाहर रहते हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि आपके मुल्क की सिर्फ और सिर्फ एक पहचान थी, सिर्फ और सिर्फ एक पहचान, और वो थी क्रिकेट। उसके अलावा आपके मुल्क की कोई पहचान नहीं है। और इवन की जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं, ये जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं ना, ये अप्रिशिएट ना मिलिट्री को करती हैं, ना आपके एटॉमिक वेपन्स को करती हैं, ना इस चीज को अप्रिशिएट करती हैं कि आपका मुल्क जो है ना मिलिट्री के अंदर या डिफेंस के अंदर या ऑफेंस के अंदर कितना स्ट्रांग है। वो इवन इस बात को उल्टा ऑपोजिट देखते हैं कि यार ये आप क्या कर रहे हो, आप दुनिया की डिस्ट्रक्शन का सामान कर रहे हो। वो अप्रिशिएट आपको किस बात में करते हैं, या किसी भी मुल्क को, कि वो मुल्क इंसानियत के लिए क्या कर रहा है, साइंस के लिए क्या कर रहा है, एजुकेशन के लिए क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या कर रहा है, स्पोर्ट्स में क्या कर रहा है। वो इन चीजों को अप्रिशिएट करते हैं। और हम ना साइंस में कुछ कर रहे हैं, ना एजुकेशन में कुछ कर रहे हैं, ना वेदर के लिए, ना दुनिया के लिए, ना इंसानियत के लिए कुछ कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स में भी हमारा कोई जो है ना लेना देना नहीं है। सिर्फ एक चीज थी क्रिकेट, जिसकी वजह से इवन हम भी कभी कभार यहाँ प्राउडली कहते थे भाई 2009 का वर्ल्ड कप हमने जीता हुआ है, 1992 का वर्ल्ड कप हमने जीता हुआ है, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती हुई। अब कुछ भी नहीं बचा और अब आपकी टीम, आई थिंक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दिस इज द फर्स्ट एवर टाइम कि हम पहले राउंड से ही बाहर हो रहे हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए शायद क्वालिफाइंग राउंड्स खेलने पड़ेंगे, मुझे कंफर्म नहीं है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। दोनों चीजें, यूएसए तो अगले वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर गया और ये वो एसोसिएट टीम है। मतलब एसोसिएट टीम वो होती है जिसको आईसीसी जो है ना फंडिंग नहीं करता। पाकिस्तान क्योंकि एसोसिएट टीम नहीं है, पाकिस्तान आईसीसी की परमानेंट मेंबर है, पाकिस्तान को हर साल 38 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग मिलती है आईसीसी से। तो आप देख लेंगे 38 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग जिस मुल्क को मिलती है, जिस क्रिकेट बोर्ड को मिलती है, उस क्रिकेट टीम का हाल ये है कि वो एसोसिएट
एसोसिएट मेंबर जो पहली दफा वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही थी, और शिरकत भी इस वजह से कर रही थी कि वो होस्ट कर रही थी। मे भी पॉसिबल अगर उसको क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ जाते तो शायद क्वालिफाई ना कर पाती ये टीम, लेकिन ये सिर्फ इसलिए वर्ल्ड कप खेलनी थी क्योंकि एक रूल होता है कि भाई जो मुल्क होस्ट कर रहा होगा उसको आप क्वालिफाइंग राउंड नहीं खिलवाते। तो वो टीम खेल रही थी, उसको कोई फंडिंग नहीं मिलती, और जिसमें पार्ट टाइम क्रिकेटर्स थे, मतलब 9 तो इनके इंजीनियर्स हैं, तो पार्ट टाइम क्रिकेटर्स ने जिनको कोई फंडिंग नहीं मिलती, उन्होंने फुल टाइम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को जिनके बोर्ड को $38 मिलियन पर ईयर मिलते हैं, उस टीम को और उस क्रिकेट बोर्ड को हरा दिया। और फिर खिलाड़ियों की अगर बात करें, 60-65 लाख ये महीने का लेते हैं, वो उसके ऊपर से एम्बेसडर्स और ये स्पॉन्सरशिप और जो एडवर्टाइजमेंट्स और ये इंडोर्समेंट जो करते हैं उसमें ये करोड़ों कमाते हैं। तो उस टीम का अब आप हाल ये देख लें। और अभी भी मैं बड़ा हैरान हूँ, बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि जी जो हमारी हॉकी का हाल हुआ है ना वो हमारे क्रिकेट का होने जा रहा है, और ये हम 2-3 साल से सुन रहे हैं, और मैंने पिछली वीडियो में कहा था भाई होने नहीं जा रहा, हो चुका है। और अब आप ये देख लें, उस बात का सबूत ये है कि आपकी टीम पहले राउंड से ही बाहर हो गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं इफ्तिखार चाचा साहब की। भाई इफ्तिखार अहमद साहब ने ट्विटर पर किसी यूजर ने इमाद वसीम की कोई ट्रोलिंग की होगी, मतलब उसकी जो इंडिया के सामने इनिंग्स थी उसके ऊपर पोस्ट की थी और ट्रोलिंग रिमार्क्स उसने दिए हुए थे। तो चाचा साहब ने उस ट्वीट को लाइक कर दिया। मतलब चाचा की भी मैं ज़हनियत देखकर हैरान हो रहा था कि चाचा अपनी परफॉर्मेंस देखो और तुम जिसको ट्रोल करना चाह रहे हो उसकी परफॉर्मेंस देखो। तुम्हें जितने चांसेस मिले ना उसके आधे चांसेस भी इमाद वसीम को नहीं मिले। और फिर बड़े सारे लोग कहते हैं कि जी इमाद वसीम की इनिंग क्या थी इंडिया के अगेंस्ट। इमाद वसीम की इनिंग से पहले आपको रिजवान की इनिंग याद नहीं आ रही, बाबर आजम की इनिंग याद नहीं आ रही, या उससे पहले जो बैटर्स आए थे शादाब खान, फखर जमान, उनकी बैटिंग याद नहीं आ रही। मतलब जो काम शुरू के 4-5 बंदे नहीं कर सके आपके टॉप ऑर्डर के बैटर्स, वो काम आप एक्सपेक्ट करो कि इमाद वसीम कर देगा। मतलब बाबर आजम के लिए पिच मुश्किल, रिजवान के लिए पिच मुश्किल, शादाब खान के लिए पिच मुश्किल, फखर जमान के लिए पिच मुश्किल, इफ्तिखार अहमद के लिए पिच मुश्किल, लेकिन कर दे तो इमाद वसीम कर दे। और अगर इमाद वसीम से नहीं भी हो पाया, एटलीस्ट उसने अपना बॉलिंग में तो किरदार अदा किया। चाचा तो सिर्फ खेलते ही एज अ बैटर है और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और मतलब 3 फुल टॉस मिली थी चाचा को इंडिया के सामने। पहली फुल टॉस पे भी सिंगल या डबल आया था, वो मिस कर गई थी। दूसरी फुल टॉस भी वो मिस कर गए थे, वो तो 9 बॉल पे उनको मिली थी। 9 बॉल पे फुल टॉस पर हिट नहीं कर पाए चाचा, और तीसरी फुल टॉस उन्होंने खड़ी कर दी और कैच दी। तो अगर इमाद वसीम से बैटिंग में कुछ नहीं हो पाया तो एटलीस्ट वो बॉलिंग में तो कुछ कर सका, चाचा से तो वो भी नहीं हो सका। और फिर चांसेस अगर आप कंपेयर करें तो चाचा को कितने चांसेस मिले और इमाद वसीम को कितने चांसेस मिले, तो जमीन आसमान का फर्क है। और अगर टीम में सबसे कॉन्फिडेंट बंदा मैं देखता हूँ ना तो वो है इमाद वसीम, और सबसे एग्रेसिव बंदा अगर मैं देखता हूँ तो वो है आमिर। बाकी हमारी टीम तो सारी उन लोगों ने, मतलब आप इंडिया के सामने देख ले, आपने विराट कोहली, रोहित शर्मा और इन लोगों को आपने खुदा बनाया, मतलब अपने सेलिब्रिटीज बनाए हैं। आप इनको ट्रीट ही एज सेलिब्रिटी करते हो, इसी वजह से तो आपके हाथ फूले। वो तो अरे हमारा खुदा हमसे कैसे आउट हो गया, मतलब सेलिब्रिटी के तौर पे मैं कह रहा हूँ, ही इज अ गोट, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स, वो हमसे कैसे आउट हो सकता है, वो तो आउट हो गई। इस वजह से तो आप मैच हार जाते हो, आपसे 120 रन भी पूरे नहीं होते। तो जी हमारा वर्ल्ड कप यहाँ एंड होता है, और वीडियो भी मैं यहीं पर एंड करूंगा क्योंकि इससे आगे कहने के लिए तो बहुत कुछ है, घंटों कह सकते हैं, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और टीम की जो सर्जरी का ऐलान किया गया, और अभी भी मैं ये सुन रहा हूँ कि जी आमिर को भी फारिग करेंगे और इमाद वसीम को भी। आई वाज लाइक यार सबसे एग्रेसिव आपका आमिर है और सबसे कॉन्फिडेंट आपका इमाद वसीम है। मुझे तो सबसे बेहतरीन प्लेयर अभी फिलहाल यही लग रहे हैं, और अगर इन्हीं को आउट कर देंगे तो आपकी टीम में अगेन वही बाबर, रिजवान और ये शहदाब बचेंगे क्या। तो लेट्स सी सर्जरी क्या होती है, क्या होता है आगे आने वाली टाइम में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।